8 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया, कई सारे सेट्स पे गया, और जब भी सेट पे जाता हूँ मुझे बहुत सारे नए लोग मिलते हैं। नए लोग इन द सेंस नए अपकमिंग एक्टर्स, उभरते हुए कलाकार, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की अपनी जर्नी की। तो मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ टू गेट एन आइडिया कि उन्होंने कहाँ से एक्टिंग सीखी है, क्या सोच के वो इस इंडस्ट्री में आए हैं, और कितना वक्त अभी उन्हें हुआ है, आगे उनका प्लान क्या है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मैक्सिमम लोग, इनफैक्ट मैं सच बोलूंगा, मैक्सिमम लोग अपनी ट्रेनिंग से खुश नहीं है और बड़े बड़े नाम लेते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम। जो आप गूगल में सर्च करिए एक्टिंग स्कूल्स इन मुंबई, ऐसे बड़े बड़े नाम जहां पे उन्होंने 3 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए लगाए। इतना पैसा लगाने के बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। एक्टिंग ट्रेनिंग के नाम पे उनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ सिखाया नहीं गया। और ये कोई एक दो के साथ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये सेम एक्सपीरियंस हुआ है। और बड़े से बड़े नाम आप ले लीजिए, जितने बड़े नाम आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सोचने पे मैं मजबूर हो गया कि इनको सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिला। तो मैंने और डीपर जानने की कोशिश की। तब मुझे समझ में आया जो मेजर कंसर्न है वो ये कि जिस भी चेहरे को देख करके जाते हैं, यानी जो भी बड़ा एक्टर जिसके नाम पे वो इंस्टीट्यूट है, जिसको वो देख कर जाते हैं, वो एक्चुअली उनको ट्रेनिंग देती नहीं है। ट्रेनिंग देता कोई और है। यानी जिस चेहरे को देख करके आप फैसिनेट होते हैं और आपको लगता है कि यार बस इनसे मुझे सीखना है, इनके जैसा बनना है, और जब आप वहां जाते हैं तो वहां ट्रेनिंग कोई और दे रहा होता है, और वो शायद महीने में एक बार आते हैं, एक गेस्ट लेक्चर देके चले जाते हैं। ये तो सबसे बड़ा रीजन है जो लोगों ने मुझे बताया। दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि वो कुछ ज्यादा सीख नहीं पाए एक्टिंग के बारे में, ये कि 4 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, उसी में उन्होंने सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया। मतलब आप उसमें डांस भी सीख रहे हैं, उसमें आप एक्टिंग भी सीख रहे हैं, उसमें आप मार्शल आर्ट भी सीख रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? एक्टिंग खुद में ही इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना बड़ा क्राफ्ट है, जिसको सीखने के लिए आपको सालों लगते हैं। 4-6 महीना भी बहुत कम है। अगर एक प्रॉपर डिजाइन स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं होगा तो 4 महीना भी बहुत ही कम है। अगर आप दिन रात लगे रहेंगे तब भी 4 महीना आपको लगेगा कि बस यूं निकल गया। और उस 4 महीने में आप एक्टिंग भी सीख लेंगे, आप डांस भी सीख लेंगे, आप मार्शल आर्ट भी सीख लेंगे। कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है? ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स का इनफैक्ट उनकी भी गलती नहीं है। ये जो नए लोग होते हैं उनका माइंडसेट होता है कि भाई हम तो हीरो बनने जा रहे हैं, तो हमें डांस भी आना चाहिए, मार्शल आर्ट भी आना चाहिए। देखिए, आपको आना तो बहुत कुछ चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, है ना, आपको चलना भी आना चाहिए, आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए, आपको हॉर्स राइडिंग भी आनी चाहिए। लेकिन आनी चाहिए मतलब ये तो आपका प्लस पॉइंट है। आप जितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें करोगे ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन मेनली आपको क्या आना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरे इस ग्राफ में 90% जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है आपकी एक्टिंग, जिसको सीखने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। और अगर आप 4 महीना 6 महीना डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करोगे तो भी कम है। तो उस कम टाइम पीरियड में आप इतना सब कुछ कैसे कर सकते हो? ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो ये कि वो मुझे हमेशा उन्होंने बताया कि एक बैच के अंदर 30, 40, 50 बच्चे बैठे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 5 घंटे की क्लास है, एक बच्चे को भी अगर एक डाउट हुआ तो उसे 50 डाउट निकल के आएंगे। क्या आपको लगता है कि वो 50 के 50 डाउट्स के आंसर वो टीचर दे पाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो हो सकता है 5 डाउट्स आज क्लियर हुए और अगले 5वें का नंबर आएगा 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन बाद।
क्योंकि अलग अलग सेशन चल रहे होंगे, या हो सकता है कि उसका जो डाउट था वो क्लियर भी ना हुआ हो सकता है वो आज से सिर्फ 5 दिन बैठ के देख रहा है, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको अगले 5वें दिन या 6वें दिन या 10वें दिन मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। तो एक्टिंग कोई ऐसी चीज नहीं कि आप बैठे हुए हैं और बैठ के देख रहे हैं और आप सीख रहे हैं। अगर बैठ के देखने से एक्टिंग सीख जाते तो मैंने 700 वीडियोस डाले, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे देखते रहिए और सीखते रहिए। एक्टिंग जैसी स्किल मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, 1-to-1 सेशंस होने चाहिए अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है, 4-6 महीना, उसी में आपको सीखना है और हर बारीकी सीखनी है। कोई भी चीज़ अगर आप परफॉर्म करते हैं, जैसे मैं अगर किसी से एक मोनोलॉग करवाता हूँ, मेरा कोई भी स्टूडेंट परफॉर्म करता है तो उसको एक मोनोलॉग बताने में मुझे आधा घंटा लगता है, इसमें इतनी गलतियां होती है, इतनी सारी चीजें मुझे ठीक करानी पड़ती है। तो आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त मैं एक स्टूडेंट पे दे रहा हूं, एक मोनोलॉग पे। अब आप अंदाजा लगाइए 50 स्टूडेंट होंगे तो टीचर कैसे करा पाएगा सबको। तो वो एक को कराता है, बाकी सब लोग बैठ के देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, देखने से कोई सीखता नहीं, करने से सीखता है। तो जब तक उसकी अगली बारी आएगी तो वो 10 दिन 15 दिन में एक बार उसको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, सब बैठ के देख रहे होंगे और बाकी लेक्चर सुन रहे होते हैं, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ऐसे नहीं होता, आपको करना पड़ता है, डेली करना पड़ेगा। आप घर में करेंगे, फिर क्लास में आएंगे, फिर क्लास में करेंगे, फिर गलतियां बताई जाएंगी, फिर आपको टोका जाएगा, 50 बार रेक्टिफाई करवाया जाएगा, तब आप सीखोगे। तो ये 3 बहुत बड़े रीजंस मुझे ऐसे लगे। और इनफैक्ट अगर आप भी अपने एक्टिंग ट्रेनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं से आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं, तो इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहला, बड़ी बिल्डिंग या बड़ा एक्टर फेस वैल्यू देख करके ना जाएं। आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े जो पर्सनली आपको सिखाए, जो आपको टाइम दे। दूसरा, 3-4-6 महीने के अंदर सब कुछ करने की कोशिश ना करें। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करें, क्योंकि एक्टिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और एक्टिंग के बेसिस पे ही आपको काम मिलेगा। तीसरा, जब भी आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की कोशिश करेंगे, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, 25, 30, 40, 50, उनके बीच में आप एक्टिंग नहीं सीख पाओगे। और ये सैड ट्रूथ है, ये रियलिटी है। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, पैसे वेस्ट करोगे और 3-4-6 महीने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। मैं ऑनलाइन क्लासेस काफी सालों से चला रहा हूं और मेरे क्लासेस में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 लाख रुपए बर्बाद किए हैं ट्रेनिंग के लिए, कुछ नहीं सीखते, क्लासेस में आते हैं और ऑनलाइन में बहुत कुछ सीख के जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सनल 1-to-1 क्लासेस है ना, 1-to-1 टच है, 1-to-1 सेशन है। आप गलतियां करते हो, आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है, आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। तो ट्रेनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपका ट्रेनर आपको कितना टाइम देता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये आपका बेस बन रहा है ना। जब भी आप कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो जो ट्रेनिंग है ना वो आपका बेस बनाता है। तो ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ट्रेनिंग स्ट्रांग नहीं है तो आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, फिर आप जिंदगी भर डगमगाते रहोगे, कहीं कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। 4 एक्टर्स अगर खड़े होंगे ना, दिग्गज अच्छे एक्टर्स होंगे, उनके बीच में आप हिल जाओगे पूरा। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग स्ट्रांग है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपने पूरा प्रॉपर टाइम दिया, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, तो वो डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी। आप कहीं भी खड़े हो जाओगे, ऑडिशन दे दोगे, लोगों से मिल लोगे, एक्टिंग के बारे में बात कर पाओगे। आप जो काम करना चाहते हो या जिसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, लाइफ टाइम जिसको करना चाहते हो, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं की है आपने अच्छे से, तो आप कैसे उसमें आगे बढ़ने का सोच सकते हो, है ना। तो आई होप आपको आज ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रेनिंग के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कैसे आपको इंस्टीट्यूट या ट्रेनर चुनना होता है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।